हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करनी थी। जानकारी ये है कि आप लोगों के मन में जो ये चल रहा था कि ट्रैक मशीन वाले पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट थे या टीआरडी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं या कैरीज एंड वैगन है और ट्रैक मेंटेनर है, पॉइंट्समैन है, इन सभी पोस्ट के बारे में ये पूछ रहे थे कि किस पोस्ट का ज्वाइनिंग प्रारंभ हुआ और किसका नहीं। जनरली जो प्रश्न चल रहा था ट्रैक मशीन का, बीते दिन यानी कि सोमवार को काफ़ी संख्या में जो है ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया गया। ज्वाइनिंग लेटर जो है ये पोस्टल एड्रेस पे नहीं भेजा गया है, यानी कि जो ईमेल पे है कुछ कैंडिडेट को भेज दिया गया। अब यहाँ पे दो अलग अलग क्वेरीज आपका चलना शुरू हो गया था कि ईमेल पे डॉक्यूमेंट नहीं भेजा गया है तो कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाएं। तो दोस्त आपको पता होगा, अगर आप ईमेल को ओपन करते हैं तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा गया होगा, पीडीएफ नहीं भी दिया गया होगा। तो बेसिकली आपको जो बाहर से लेकर के जाना होता है, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपका ऑलरेडी बना हुआ होगा, यानी अगर आपने जिस समय डीवी के लिए गया था तो डीवी के टाइम में जब आप गए थे तो वहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट या तो ओरिजिनल ले लिया गया होगा या जेरोक्स ले लिया गया है। अगर इन केस अगर आपका ओरिजिनल ले लिया गया है तो नया ओरिजिनल बनेगा नहीं, उस जो आपने ऑनलाइन किया होगा उस बेसिस पे। अगर नया बनवाते हैं तो उसका डिजिट अलग हो जाएगा, उसका जो प्रमाण पत्र संख्या होगा वो चेंज हो जाएगा। तो हालांकि आपको इसको लेकर के कोई परेशानी नहीं होनी है। अगर आपका ओरिजिनल ले लिया है तो आप जेरोक्स दे सकते हैं, और जिनका जेरोक्स सबमिट ले लिया गया है तो उनको वही वाला जो ओबीसी फॉर्मेट है या ईडब्ल्यूएस है या अन्य कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट कर देना है। तो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं होना है। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले करके जाने हैं। उन कैंडिडेट की बात करते हैं जिनको कि पीडीएफ के रूप में ईमेल पे कुछ नहीं भेजा गया है। तो आपको क्या सब लेकर के जाना है। अगर आप ईमेल खोलेंगे तो ऐसे आपको थोड़ी भेज लिया गया है, उसमें कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट का चर्चा किया गया होगा। जैसे उसमें कहा गया होगा कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होंगे वो लेकर के जाना है और वो अटेस्टेड होना चाहिए। यानी कि अब अटेस्टेड का मतलब उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। एंड उसके बाद बात करते हैं एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको बाहर से बनवा करके जाना ही होगा। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है अलग अलग डिवीज़न जो है अपने अपने फॉर्मेट में जारी कर रहा है। तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये 2 गेजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवा करके लेकर के जाना है। यह काम आपका मूल काम होगा। और ये गेजेटेड ऑफिसर कौन हो सकते हैं, जैसे तो आप चाहें तो डीएम एसडीएम से करवा सकते हैं, कोई एमबीबीएस सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर होगा उनसे आप करवा सकते हैं। तो जो गेजेटेड ऑफिसर में है तो 2 गेजेटेड ऑफिसर से कैरेक्टर आपको बनवा करके ले जाना है। ये आपका सबसे मेन चीज़ हो गया जो आपको पहले करवा लेना है। बाकी तो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, आधार कार्ड लेगा, पैन कार्ड लेगा। और टीसी और सीएलसी की बात करते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कहते हैं, और सीएलसी को कहते हैं कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। मतलब कॉलेज जब आप छोड़ते हैं तो आपको वहाँ से एक प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, तो वो मांगा जा रहा है। हालांकि जो पहले 13 और 14 को जिनका ज्वाइनिंग हुआ है उन कैंडिडेट को नहीं मांगा गया है, मतलब कि कोई लेकर के गया तो भी एक्सेप्ट किया गया। अगर किन्हीं के पास नहीं है तो उसको लेकर के भी ज़्यादा इशू नहीं आया है। तो आप फिलहाल ये जो है अपने स्तर पे इन डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखेंगे। और हाँ, फ़ोटो अपना लेकर के जाएंगे जो आप अपने स्तर तक कर सकते हैं। बाकी जिनको ईमेल के द्वारा पीडीएफ भेज दिया गया है उनको तो पता ही है, जैसे कि अटेस्टेशन फॉर्म रहेगा, एनपीएस फॉर्म भी रहता है, उसके बाद एक आइडेंटिटी करके एक फॉर्म होता है वो भी है। हालांकि ये अलग अलग डिवीज़न पे डिपेंड करता है कि आपके डिवीज़न में क्या सब मांगा गया है। लेकिन एक चीज़ जो यूनिक है, जैसे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो चाहिए, उसके बाद जो है आपका बैंक पासबुक चाहिए, ये सभी हर जगह जो है कॉमन है। तो आप अपने स्तर पे पहले इसको प्रयास करके बना लें। और ट्रैक मशीन वाले भाइयों का जो पूछना था कि उनका ज्वाइनिंग शुरू हुआ कि नहीं हुआ, तो सोमवार से जो है उनको ज्वाइनिंग लेटर भेजना शुरू कर दिया गया है। तो ट्रैक मशीन वालों को भी अभी इंतजार का जो है घड़ी समाप्त हो गया है, आप लोगों का भी शुरू हो गया है। जिन कैंडिडेट का अगर किसी प्रकार से ईमेल अब काम नहीं कर रहा है तो पोस्टल एड्रेस पे भी आएगा, ज़्यादा घबराए नहीं। बाकी गलत तो हुआ है, आप गलत किए हैं, अगर आप अपना ईमेल भूल गए तो वो आपकी गलती है। तो थोड़ा बहुत तो आपको इसका कीमत अदा करना पड़ेगा टेंशन लेकर के। फिर भी देखिए जो आना होगा आ ही जाएगा और आपको पोस्टल एड्रेस पे भी सेंड कर दिया जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। फिलहाल इस वीडियो में यही जानकारी थी, और लगभग अब जान लीजिए कि हर एक पोस्ट के लिए जो है ज्वाइनिंग देना शुरू हो गया, चाहे वो असिस्टेंट कैरीज एंड वैगन हो, पॉइंट्समैन हो,
ट्रैकमैन वाले कैंडिडेट हो, इन सभी को अब ज्वाइनिंग देना शुरू हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक कैटेगरी के सारे कैंडिडेट को दे दिया गया, यानी कि जैसे ट्रैकमैन है तो सभी ट्रैकमैन को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है, सभी पॉइंट्समैन को भी नहीं दिया गया है। तो ऐसा लेकर के आप लोग घबराएंगे नहीं कि मेरे दोस्त का आया मेरा नहीं आया तो हम क्या करेंगे। तो घबराने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिलहाल इंतजार कीजिए। अब जो है उम्मीद रखिए कि सप्ताह में जो है मैक्सिमम कैंडिडेट को भेज दिया जाएगा, यानी कि जैसे आएगा तो हम आपको बताएंगे। मेरे कुछ फ्रेंड सर्किल के जो थे उनका जो है विगत सोमवार को लगभग 4-5 कैंडिडेट का आया, तो इससे अनुमान मैंने ये लगाया कि बहुत अच्छा खासा संख्या में जो है कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया है। अगर आपको आया है या नहीं आया है कमेंट करके बताना चाहे तो बता सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।